अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमारी कुछ फंक्शंस रह गए हम उसको कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट मेन्यू में यहाँ पर देखें अपने होम में जाकर तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास काफ़ी और यहाँ पर टूल्स आ रहे हैं लाइक हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट्स। तो इनका यूज़ हम कैसे करते हैं जो भी हमारे पास डाटा होगा हमने उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। लाइक हमारे पास ये डाटा है, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स को। इसमें हम कह रहे हैं ग्रेटर देन का हमारे पास आ रहा है राइट साइड पे ऑप्शन। तो ग्रेटर देन में अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास वो हमने जो भी डाटा सिलेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास आ रहा है और उसमें से हमारे पास जो ग्रेटर देन 55 यानी कि आ रहे हैं वैल्यूज़ वो फिल कर देगा। जो भी हम कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। हमने फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि उसका लाइट रेड फिल हो जाए और उसका टेक्स्ट जो है डार्क रेड हो, तो हमने ये सिलेक्ट किया। या फिर येलो फिल हो और हमारे पास डार्क येलो टेक्स्ट हो और लाइट रेड फिल हो, हमने लाइट रेड फिल पे हमने कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से खुद से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कि हमें किससे ग्रेटर देन वैल्यूज़ को हमने करना है फॉर्मेट। हमने 30 से ग्रेटर वैल्यूज़ को हमने फॉर्मेट करना है। हम ओके करेंगे। हमारे पास वो 30 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास जो हमने कलर वहाँ से सिलेक्ट किया था उस कलर में शो हो जाएंगी। तो हमारे पास इस तरह से ये ग्रेटर देन का था। इसी तरह से हम अगर जाएं इसको अगेन सिलेक्ट करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन पे करें तो हम जो भी जैसे हमने ग्रेटर देन में सिलेक्ट किया था वैल्यूज़ को, इसी तरह से हम लेस देन करेंगे। यानी कि जो भी हम वैल्यू इंटर करेंगे उससे लेस देन वैल्यूज़ जो हैं हम फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बिटवीन में जाएंगे। हमारे पास बिटवीन में हम अगर करें तो बिटवीन में यानी कि इस और इस वैल्यूज़ के जो दरमियान में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी वो हमारे पास फॉर्मेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 22 एंड 78 के बिटवीन जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी मैं उनको फॉर्मेट करना चाहती हूँ और मैं उनको रेड बॉर्डर देना चाहती हूँ। तो मैं ओके करूँगी। हमारे पास उनके पास रेड बॉर्डर आ जाएगा उनकी बिटवीन वैल्यूज़ का। इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट हम देखें अगर इक्वल टू यानी इक्वल टू में आप इसी तरह से यानी कि इस वैल्यू के इक्वल आप जो भी वैल्यू लाइक लिखोगे कि मेरी वैल्यू किसकी इक्वल हो, लाइक 55 की इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाए रेड टेक्स्ट में। ओके करेंगे। हमारे पास 55 रेड टेक्स्ट में आ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फर्स्ट जो है हाईलाइट सेल्स रूल्स को इस तरह से करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट यानी कि आप कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो और डेट जो आपके पास होगी उसको आप करना चाहते हैं। यानी कि जो भी वैल्यूज़ को आप कंडीशनल फॉर्मेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स में क्या होता है कि हमारे पास जो हमने लाइक हमारे पास एक शीट है, हमने बहुत सारे कॉलम्स रोल्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास जो हम चाहते हैं कि जो टॉप 10 आइटम्स हमने लिखे हैं हमने यहाँ तो 10 वैल्यूज़ ही ऐड की हुई हैं। उससे ज़्यादा अगर वैल्यूज़ होंगी हम चाहते हैं कि हम 10 आइटम्स जो हैं हमारे पास वो फॉर्मेट हो। तो हम 10 आइटम्स पे करेंगे। इसके बाद हम जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास ग्रीन फिल हो जाए ग्रीन टेक्स्ट के साथ। हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं लाइक 12 10 हम 9 8 7 6 करना चाहते हैं। हमने 6 करके ओके कर दिया। हमारे पास वो 6 वैल्यूज़ जो हैं वो फॉर्मेट हो जाएंगी। इसी तरह से आप टॉप 10% वैल्यूज़ को कर सकते हैं। बॉटम यानी कि नीचे से जो भी बॉटम की 10 आइटम्स हो वो आप फॉर्मेट कर सकते हो। एवरेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि अबव एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। इसी तरह से आप डाटा बार्स में जाओगे आप अपने डाटा बार्स को लाइक जैसे ही वो ऐसे इंक्रीज वैल्यूज़ हो रही होंगी लाइक 11 से बड़ी 22 है, बड़ी 22 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 33 आ रही है। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपके बार्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे कलर्स के साथ। लाइक सॉलिड फिल करना चाहते हो मैंने ब्लू किया। हमारे पास जो कम 11 हमारे पास कम वैल्यू थी वो थोड़ा हमारे पास फिल हुआ। 22 ज़्यादा थी तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ। 33 इसी तरह से हमारे पास हमारे सेल्स जो हैं फिल हो जाएंगे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम जाएँ कलर स्केल्स में। तो कलर स्केल्स में हमारे पास हम मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पर हैं कि हम अपने जो भी डेटा होगा या सेल्स होंगे उनको फॉर्मेट कर सकते हैं कलर स्केल्स के साथ यानी कि कलर कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएँ अगर आइकन सेट्स के ऊपर तो आइकन्स हम यहाँ से जो भी आइकन सेलेक्ट करेंगे हमारे पास वो आ जाएंगे। लाइक हम
डायरेक्शनल करते हैं तो हमारे पास रेड में आ जाएंगे, जो यानी कि स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी वो रेड में आ जाएंगी। जो हमारे पास बिटवीन की होंगी हमारे पास राइट साइड एरोज़ की डायरेक्शन आ जाएगी और वो येलो में आ जाएंगी। और जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसकी डायरेक्शन हमारे पास एरो की ऊपर की तरफ हो जाएगी और वो ग्रीन में वैल्यूज आ देंगी। इसी तरह हम शेप्स में जाएँ तो हमारे पास इस तरह से रेड स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए, येलो मिडल वैल्यूज़ के लिए और ग्रीन जो है ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। स्टार्स को फिल करें तो हमारे पास इस तरह से स्टार्स के थ्रू भी हम अपने वैल्यूज़ को आइकन सेट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्स जो हमारे पास फिल नहीं हुए हुए एम्प्टी हैं वो हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए, बाकी हाफ फिल जो है वो मिड वैल्यूज़ के लिए और जो टोटली फिल हुए हुए हैं वो हमारे पास लार्जर वैल्यूज़ के लिए। तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इस तरह से काम करता है MS एक्सेल में। उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो हैं समझ आती हैं। इंसर्ट में हम देखें, हमने बाकी चीज़ें देखी हुई हैं, यानी कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम्स, चार्ट्स, हाइपरलिंक सेम एज इट इज़। जैसे वर्ड में हम कोई भी टेक्स्ट पे जाके हम उस पर ऐड हाइपरलिंक कर देंगे तो हमारे पास हाइपरलिंक वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हेडर फुटर भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज लेआउट में हम देखें, हमारे पास वही मार्जिन्स, कलर्स, बैकग्राउंड, इस तरह से हमारे पास पेज के जो हैं पेज लेआउट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। फार्मूलाज में आपके पास कुछ ऑटोमेटिक फार्मूलाज आ जाएंगे, आप कुछ भी लगाना चाहें फार्मूला। अब डेटा में जाके देखें तो यहाँ से डेटा में हम अगर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। यानी कि आप अगर अपना डेटा अपने किसी और सोर्स से लेना चाहिए, यानी कि इंटर करने के बजाय आप डेटा जो है बनाया डाटा आप यहाँ पे इंटर करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ से आप वो भी ले सकते हो। यानी कि आप अगर एक्सेस में आपका कोई डाटा पड़ा है, आप एक्सेस से लेना चाहो, आप फ्रॉम एक्सेस पे जाकर अपनी वो जो है डाटा यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर कर सकते हो। आप अगर वेबसाइट से किसी से डाटा अपना एंटर करना चाहते हो, आप फ्रॉम वेब में जाओगे और वहाँ से आप अपना डाटा जो है डायरेक्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप फ्रॉम टेक्स्ट में जाके कोई भी टेक्स्ट शेप में आपका डाटा पड़ा है तो आप वो यहाँ से डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यानी कि आप फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाओगे तो आपके पास यानी कि कोई भी आप लाइक एनालिसिस सर्विसेज, डाटा इंपोर्ट XML से, डाटा कनेक्शन विजर्ड से, क्वेरी से, आप कहीं से भी डाटा लेना चाहते हो आप यहाँ पे जाकर अपना डाटा ले सकते हो। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में यानी कि जो भी आपके पास फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आप यहाँ से ब्राउज़ करके अपने फोल्डर्स में से वो भी डाटा ओपन करके आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर कर सकते हो। तो ये हमारे पास डाटा में कुछ इंपॉर्टेंट ये बातें थी। उसके बाद टेबल क्वेरीज जो हैं ये आपको पता है। उसके बाद रिव्यू में जाए, इसमें कुछ नहीं है, स्पेलिंग चेकर, ट्रांसलेटर, इन सब के ऑप्शंस हैं। तो ये इस तरह से बाकी व्यू में भी जाकर आपके पास बस पेज ब्रेक, पेज लेआउट्स के ऑप्शन नज़र आएंगे जो कि सेम एज इट इज़ वर्ड में होता है। तो इसी के साथ हमारा एक्सेल जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको एक्सेल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। काइंडली सपोर्ट अस एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस से भी फ़ायदा हासिल हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू सो मच।